क्या आपने कभी सोचा है कि शिव जी के गले में सांप कैसे आया? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव के गले में सर्प धारण करने की कथा और इसके पीछे के प्रतीकात्मक अर्थों को विस्तार से समझने के लिए हमें हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में वर्णित कथाओं की ओर देखना होगा। इन कथाओं में सर्प को केवल शिव के आभूषण के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि यह शिव के व्यक्तित्व, उनके जीवन दर्शन और उनके कर्तव्यों का प्रतीक है। सर्प के शिव के गले में आने की कथा। भगवान शिव के गले में सर्प आने की एक प्रचलित कथा यह है कि एक बार जब देवता और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तब उसमें से कई अनमोल वस्तुएं और पदार्थ निकले, जिनमें अमृत और विष शामिल थे। जब समुद्र से हलाहल विष निकला, तब उस विष की तीव्रता से पूरा संसार नष्ट होने की कगार पर आ गया। देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास गए और उनसे इस विनाशकारी विष को रोकने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने करुणा से प्रेरित होकर संसार की रक्षा के लिए वह विष पी लिया। हालांकि उन्होंने उस विष को अपने पेट में जाने नहीं दिया और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ। इस विष के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए शिव ने अपने गले में सर्प को धारण किया, क्योंकि सर्प विष का प्राकृतिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार सर्प विष का प्रतीक बनकर शिव के गले में स्थान पा गया। सर्प का शिव के गले में होने का आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ। भगवान शिव के गले में सर्प केवल एक कथा से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसके कई गहरे अर्थ और प्रतीकात्मकता हैं, जो शिव के व्यक्तित्व और उनके कर्तव्यों को दर्शाते हैं। विष और भय से मुक्ति का प्रतीक। सर्प, जो स्वभाव से विषैला और खतरनाक माना जाता है, शिव के गले में बंधा हुआ है। इसका यह अर्थ है कि शिव विष, भय और मृत्यु जैसे खतरों को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। सर्प को अपने गले में धारण करके शिव ये दर्शाते हैं कि वे इन सभी भयावह तत्वों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। काल और समय पर नियंत्रण। सर्प को हिंदू धर्म में काल अर्थात समय का प्रतीक माना जाता है। शिव को महाकाल कहा जाता है, जो काल या समय के स्वामी हैं। सर्प उनके गले में इस बात का संकेत है कि वे समय के पार हैं। वे न केवल काल के स्वामी हैं, बल्कि जन्म और मृत्यु के चक्र पर भी उनका नियंत्रण है। इस प्रकार सर्प उनके अनंत और अपरिवर्तनीय स्वरूप का प्रतीक है। वैरागी और संसार से मुक्त होने का प्रतीक। शिव का जीवन वैरागी, तप और साधना का प्रतीक है। वे संसारिक भोग विलास और मोह माया से दूर हैं। सर्प, जो धरती पर रेंगने वाला प्राणी है और जिसे सांसारिक संपत्ति की कोई चिंता नहीं होती, शिव के इस वैराग्य का प्रतीक है। शिव का सर्प धारण करना यह दर्शाता है कि वे संसार के बंधनों से मुक्त हैं और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हैं। सृजन, विनाश और पुनर्जन्म का चक्र। सर्प का अपनी त्वचा छोड़ना और नई त्वचा पाना पुनर्जन्म और सृजन का प्रतीक है। शिव, जो संहारक और पुनर्निर्माणकर्ता के रूप में माने जाते हैं, इस सर्प के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि सृष्टि का चक्र सृजन और विनाश के माध्यम से चलता है। शिव इस चक्र के अधिपति हैं और वे इस सृष्टि की हर प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। शक्ति और साहस का प्रतीक। सर्प को हमेशा से ही खतरनाक और भयभीत करने वाला प्राणी माना गया है। उसके विष से लोग डरते हैं, लेकिन शिव ने उसे अपने गले में धारण कर लिया। ये शिव की अद्वितीय शक्ति, साहस और उनके आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। ये इस बात का भी संकेत है कि शिव किसी भी खतरनाक स्थिति का सामना धैर्य और शक्ति से कर सकते हैं। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान। मन सर्प और अन्य जीव जंतुओं से यह दर्शाता है कि वे प्रकृति के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। उनका जीवन पर्वतों, जंगलों और प्राकृतिक स्थानों में व्यतीत होता है। सर्प को गले में धारण कर शिव ये संदेश देते हैं कि हमें प्रकृति और उसके सभी जीव जंतुओं का सम्मान करना चाहिए। ये पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रतीक भी है। निष्कर्ष। भगवान शिव के गले में सर्प होने का प्रतीक उनके असीम साहस, शक्ति, वैरागी और समय पर नियंत्रण का सूचक है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में आने वाले भय, कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना धैर्य और शक्ति से करना चाहिए। शिव का सर्प उनके जीवन के उच्च आध्यात्मिक संदेशों को व्यक्त करता है, जो हमें संसार के मोह माया से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली जानकारी से अपडेट रहें।